Yes, so hi everyone. September 25 CA final 50 days if we count from 10th of July more or less 10th जुलाई से 31st अगस्त हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं. आपके 3rd सितंबर से जो एग्जाम्स है वी विल बी प्लानिंग अ स्ट्रेटेजी. अब रिजल्ट्स आए जिनका नहीं हुआ, अब वॉट एवर हैपन उसको हमने अलग वीडियोस में अलग इंटरेक्शंस में वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट. बराबर. सो नाउ ऑल थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड विल बी अबाउट एक्शन. अब काम स्टार्ट करना है, अब सितंबर की तरफ बढ़ना है. अब मैं उसके ऊपर नहीं कुछ बोलूंगा. अब जो हमने वहां पे बात कर ली वो वी हैव टेकन केयर ऑफ द थिंग्स एंड नाउ यू आल्सो हैव टू प्रॉमिस कि सर अब जो बात है ना अब वो एक्शन ओरिएंटेड कि सर काम स्टार्ट करना है. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. अब ऐसे टाइम पे हमारा थोड़ा सा प्लानिंग एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ यू हैव अ प्लान, well and good, you leave this video, you follow your plan, or maybe you can stick just for the last part where I will discuss some study tips. ठीक है. मे बी वन पॉइंट यू मे थिंक यार हाँ यार ये मैं शायद स्किप कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन में, सो यू कैन वॉच दैट लास्ट का 5-6 मिनट का पार्ट. लेकिन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ मे बी फेसिंग अ प्रॉब्लम इन द प्लानिंग एस्पेक्ट. प्लानिंग मतलब सर एकदम से 5 सब्जेक्ट है दोबारा, मेजरली बोथ ग्रुप्स वाले ही फेस करेंगे. सिंगल ग्रुप में इतना इशू आएगा नहीं क्योंकि 3-3 सब्जेक्ट है. बट बोथ ग्रुप्स वालों के लिए येस इट बिकम समटाइम्स अ प्रॉब्लम, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. मैं बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स इसके अंदर डिस्कस करूंगा. पॉइंट नंबर 1 इज अ टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट कि टाइम प्लानिंग कैसे करना है, मोटा मोटा कितना सब्जेक्ट कितने दिन में क्या करना है. आई विल गिव यू सम रोड मैप. ओके. पॉइंट नंबर 2 आई विल डिस्कस सम स्टडी टिप्स. वो स्टडी टिप्स इट इज पॉसिबल दैट यू माइट हैव स्किप्ड इन योर प्रिपरेशन दैट मे हैव कॉस्ट यू योर मार्क्स. सो इंश्योर दैट यू आर वॉचिंग दोज एंड कोई ऐसी चीज क्लिक कर सकती है कि यार बढ़िया था ये पॉइंट. स्टार्ट इनकलकेटिंग इन योर हैबिट, इन योर स्टडी हैबिट. ऐसे मत सोचना बहुत देर हो गई है, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ है. यू विल जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. उसका इंपैक्ट आपको मिल जाएगा इन योर एग्जाम्स. ठीक है. बिफोर वी स्टार्ट एक बार टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स नॉट ओनली फॉर आईडीटी बट फॉर योर जनरल प्रिपरेशन. इट्स अ वेरी गुड टू वे कम्युनिकेशन कम्युनिटी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड देयर. वेरी जेन्युइन मैनर में मैं वहां पे ट्राई करता हूँ सारी चीजें आपको गाइड करने का. तो एक बार ज्वाइन करना. बैचेस प्रैक्टिस बैच एक बार देख लेना अगर आईडीटी की जरूरत है तो. मैं उसके लिए अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलूंगा. जस्ट सी दैट इफ इट इज यूजफुल फॉर यू. इट इज अ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बैच. ओके. चलो अब लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. बोथ ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे. सिंगल ग्रुप में ज्यादा डिस्कशन नहीं है. वो बैलेंस आप सारे मतलब सिंगल ग्रुप वाले जनरल ये जो स्टडी टिप्स है वो देखेंगे. अब सर पहला सवाल ये उठता है कि क्या मैं दोनों ग्रुप्स दूं या ना दूं. देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, बोथ ग्रुप्स देने के रीजन आपके बहुत क्लियर होने चाहिए. अगर आपका रीजन ये निकल रहा है कि सर मेरे पास एक ग्रुप के हिसाब से टाइम ज्यादा है, सर मैंने ना बहुत टाइम लगा दिया है, अब मुझे सितंबर में ना बस फटाफट से क्लियर करना है, बस मैं फ्री हो जाऊं इसमें से, दैट इज नॉट द रीजन फॉर गिविंग बोथ ग्रुप्स. या एग्रीगेट बन जाए, ये सब रीजन नहीं होते. रीजन एक ही होना चाहिए. आर यू प्रिपेयर्ड? आर ऑल योर क्लासेस एंड कंसेप्ट रिवाइज्ड ऑन योर ओन प्रॉपरली? कहीं पे कोई एबीसी एनालिसिस क्वेश्चन आंसर देख के जा रहे हैं सिर्फ, ऐसा कई केस है, देन यू शुड नॉट गो फॉर बोथ ग्रुप्स. ठीक है. मॉक सारे एक बार हो रहे हैं एंड प्रॉपर रिवीजन है. एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट इन योर हार्ट यू नो वेदर आई एम वेल प्रिपेयर्ड इनफ फॉर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स और नॉट. तो वो चीज अपने आप से एक बार पूछना. इंटरनली आपको आवाज आ चुकी है, फॉलो दैट. ठीक है. बस बोथ ग्रुप्स देने के चक्कर में मत दो कि बस देना है किसी तरीके से, प्लान तरीके से दो. ओके. चलो. सो सीए फाइनल सितंबर 25, 50 डेज इन हैंड, 10th ऑफ जुलाई से लेके 31st ऑफ अगस्त. लेट्स स्टार्ट. ये वाला जो प्लानर का पीडीएफ है आई विल बी पोस्टिंग ऑन माय टेलीग्राम, तो आप वहां से एक बार देख लेना. डेट ऑफ द वीडियो के हिसाब से मैं उस दिन डाल दूंगा. चलो. पार्ट नंबर 1 वी विल बी कवरिंग द केस ऑफ बोथ ग्रुप्स. सो यू हैव 6 सब्जेक्ट्स एंड ये आईबीएस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा मेरे साइड से दैट हाउ यू कैन हैंडल. बट या बेसिकली इसके लिए आपको बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना ही चाहिए, तो बोथ ग्रुप्स वालों को दिक्कत नहीं आएगा आईबीएस में ज्यादा. एक चीज जो मैं आपको एक प्लान दे रहा हूं, दिस डेट्स आर अ मैक्रो लेवल रोड मैप. आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, हर एक बच्चे की सिचुएशन अलग रहती है, बट दिस इज समथिंग यू कैन फॉलो फॉर स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. फिर थोड़ा थोड़ा आगे चेंजेस कर सकते हो. 10th ऑफ जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई मैंने आपको दिया है एएफएम और आईडीटी का टारगेट. दोनों में से एक एक सब्जेक्ट मैंने उठाया. एफआर में अभी उठाऊंगा ही नहीं. अगर आपने अभी बोथ ग्रुप्स दिया था एंड यू वर अनसक्सेसफुल, या फिर आप सितंबर में दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है अब वाले टाइम में लास्ट 1.5-2 महीने में आपके क्लासेस वगैरह तो पेंडिंग नहीं है. ओके. एंड रिवीजन एक बार जैसे होती है वो हो रखी होगी. आई एम होपिंग एक आध ठीक है ऊपर नीचे हुआ होगा. मैं एफआर का टाइम आपको दे रहा हूं सीधा लास्ट में. ये सुनने में लग सकता है कि सर थोड़ा रिस्की लग रहा है,
बट इन द पास्ट दिस हैज वर्कड वेल. आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट के जो 8-10 दिन रहेंगे तो उसके अंदर इन एनी केस यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर प्रिपरेशन टू फर्स्ट 2 पेपर्स, क्योंकि एफआर और एएफएम इन दोनों में बहुत अच्छा स्कोर लाया जा सकता है. इट विल सेट अ वेरी गुड टोन फॉर योर बोथ ग्रुप्स, यू नो, एग्जाम्स गोइंग. एक अच्छा एग्रीगेट आपका उठ जाएगा एंड दोनों में 70-80 वाले मार्क्स आप ला सकते हो. तो मैं आपको एफआर का मेन टारगेट 23 अगस्त से 2 सितंबर में ही दूंगा. ठीक है, उससे पहले आप बाकी के सब्जेक्ट एकदम पक्के कर लो. अब सुनो हम कैसे प्लान कर रहे हैं. 10th जुलाई टू 20th जुलाई अप्रॉक्स 10 डेज में यू विल बी डूइंग एएफएम एंड आईडीटी, जिसके अंदर भी मैं आपको आईडीटी बोलूंगा, ज्यादा उठाओ. ठीक है, रीजन मैं एएफएम दोबारा लास्ट में उठाऊंगा, वहां पे एफआर मेन उठेगा एंड एएफएम उठेगा, बट यस एएफएम को दोबारा टाइम मिलेगा. तो आई वुड से 3:7 और मे बी 4:6 काइंड ऑफ अ रेशियो यू कैन मेंटेन. एंड एएफएम आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, मतलब एक 50-60% का कवरेज प्लान कर लो. आईडीटी आपका मेन फोकस रख के चलो. इसके साथ सर मैं केटीएस क्या लिख रहा हूँ, दिस इज अ कीप इन टच स्ट्रेटेजी, समथिंग दैट आई डेवलप्ड ऑन माय ओन. मे बी बहुत जने करते भी है बट नाम नहीं दिया है, बट ठीक है, जो भी आप केटीएस में बोलता हूँ हर एक प्लानिंग वीडियो में. आई विल एक्सप्लेन इट इन द लास्ट पार्ट वेयर आई विल डिस्कस द स्टडी टिप्स. ओके, आपको इन 10 दिनों में इसको खत्म करना है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप, ऐसा नहीं है कि आप आईडीटी पहली बार ही पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग रिविजन. तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि 10 दिन में अगर टोटल 10 में से आप 5-6 घंटे आईडीटी कर रहे हो तो 60-70 आवर्स में यू आर एबल टू रिवाइज थिंग्स. यू हैव मार्क पोर्शंस, यू हैव मार्क क्वेश्चंस. नई चीजें नहीं है, होंगी तो ठीक है, 10 का थोड़ा ऊपर 2-4 दिन देना पड़ेगा, दैट यू कैन मैनेज. ओके, तो ये 10 दिन में आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है. इन माय ओपिनियन एक दिन में ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हारा मन है तो 3 सब्जेक्ट उठा सकते हो, मेरे हिसाब से 2 ही रखना. आई डोंट थिंक कि आपको 3-4 सब्जेक्ट या फिर पूरे दिन में एक सब्जेक्ट, वैसा वाला हिसाब मेरे को कभी कंफर्टेबल नहीं हुआ है. ओके, सो आई हैव प्लान्ड इट इन दिस वे. ये केटीएस के लिए आपका 1 घंटा 1.5 घंटा जाएगा. तो दिस विल बी टोटल अप्रॉक्स स्टडी टाइम कितना रहेगा सर, 10 घंटे के आसपास तो आपको निकालना है. आई डोंट थिंक कि तुम्हें 14-15 की जरूरत है, वो होता नहीं है, पर 9 से 10 घंटे एंड प्लस ये बना केटीएस. ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में. उसके बाद 21 जुलाई टिल 31 जुलाई, दैट इज माई नेक्स्ट 10 डेज सेगमेंट वेयर माई जुलाई विल एंड. आई एम आस्किंग यू टू डू डीटी एंड ऑडिट. ठीक है, दोनों ग्रुप का एक सब्जेक्ट, और मैं दोनों ग्रुप्स को उठाना चाहता हूं. एक ग्रुप बहुत पक्का, एक ग्रुप कम, वैसा नहीं चाहिए. अब सर मुझे पता है डीटी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, डीटी का वॉल्यूम इज वेरी हाई, सो मे बी मैं 10 दिन में नहीं कवर कर पाऊंगा. मैं आपको अगले 5 दिन दे रहा हूं बफर. मैं इसको बोलूंगा कि अभी मत गिन के चलो, इसको बफर ही रखना कि लगा तो यूज करेंगे, वरना फिर आप थोड़ा सा लीनियंट हो जाओगे. ट्राई कि 10 डेज में मुझे ये कवर करना ही करना है. ओके, सो नेक्स्ट 5 डेज इज बफर, जिसमें आप पेंडिंग डीटी ऑडिट कर लेना, बट हाई चांसेस, मैंने एरो दिया आपको डीटी का, हाई चांसेस दैट योर डीटी विल फॉल इन दिस पर्टिकुलर बफर. तो ऑन एन अप्रॉक्स आई कैन से 13-14 डेज आपको डीटी के लिए मैं दे रहा हूं बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम. ओके, एंड ऑब्वियसली इन दोनों में आपका केटीएस भी साथ में चलेगा. 6 अगस्त से 8 अगस्त, अब देखो मैंने कितने सब्जेक्ट कवर किए, 4. आईबीएस नहीं किया अभी और एफआर नहीं किया, 6 में से. मैं स्टिल आपको यहां पे बोलूंगा कि इस टाइम पीरियड में, अगस्त के स्टार्ट में क्या होता है ना, अगस्त के एंड में मॉक्स को लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है जब अच्छे नंबर नहीं आते, एंड देयर इज लैक ऑफ टाइम टू इंप्रूव अपॉन थिंग्स इफ आई टेक दिस टू अगस्त एंड. तो मैं आपको बोलूंगा मेरे लिए ये चीज करना. 99.9% आप यहाँ पे पूरा वेल प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे स्टिल दो, बिकॉज यू डोंट नो कि आपको सितंबर के एग्जाम में आपको क्या पता है 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे. तो 6 to 8 अगस्त में आपको 3 दिन दे रहा हूं, 6, 7 एंड 8 यू विल गिव मॉक्स. अप्रॉक्स आप एक दिन में 2 मॉक दे सकते हो, तो 6 पेपर तो दे ही सकते हो आप. आपको यहाँ पे देने कितने हैं, आपको यहाँ पे मिनिमम 4 तो देने हैं जो आपने ऊपर कवर किए. मैं आपको बोलूंगा आप एफआर का भी दे दो एंड यू टेस्ट योरसेल्फ. टेस्ट योरसेल्फ मतलब थोड़ा गैप आया एफआर में, स्टिल एक बार पेपर में बैठ जाओ, देखो ना कितने आते हैं. दिस इज माई ओपिनियन, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, क्योंकि आप एंड में यहाँ पे मॉक कवर कर सकते हो, सिर्फ एफआर के लिए बोल रहा हूं. एंड कोशिश करना ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी में आप एफआर को जरूर रखना. मैं बताता हूं केटीएस क्या है. ठीक है, तो 3 दिन में जब मैं ये मॉक्स दे रहा हूं, मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एटलीस्ट 8 अगस्त के एंड में 4 सब्जेक्ट अच्छे से विद मॉक आपके हो जाने चाहिए रिवाइज. सर उसके बाद मैं 9 to 13 अगस्त 5 दिन आपको दे रहा हूं आईबीएस के केस सिनेरियोस प्रिपेयर करने में. अब इसमें केस सिनेरियोस प्रिपरेशन भी आएगा. दिस विल ऑल्सो इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल. दिस विल ऑल्सो इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, कि आपको क्या वो इंडेक्सिंग करनी है, आपको क्या फाइनलाइज करना है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, क्योंकि आईबीएस बिकम्स अ वेरी ट्रिकी थिंग टू हैंडल इन द एग्जाम. तो मैं उसके भी जो आपको आईबीएस के वीडियो में टिप्स बताऊंगा, उसकी प्रिपरेशन आपको यहीं पे कर लेनी है, वरना ये बाद में थोड़ा सा ना निग्लेक्ट हो जाता है कि हाँ उसको देख लेंगे उस टाइम. ऐसे मत करना.
Okay, so 5 days you give for IBS and this will somewhere involve revision of other subjects also. तो आप रिविजन वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें ऊपर के भी सब्जेक्ट उठेंगे, लॉ कॉस्टिंग भी उठेगा. 5 days आई थिंक इज मोर देन इनफ. उसके बाद मैं आपको क्या दे रहा हूं, 14 अगस्त से 22 अगस्त, दैट इज 9 days. आई एम गिविंग यू अगेन अ बफर. मैं फिर से आपको बफर दे रहा हूं जो अभी अनप्लान जाएगा. मुझे नहीं पता आपके कौन से सब्जेक्ट वीक जाएंगे उस टाइम. उसको आपको पकड़ के यू हैव टू टाइटन द स्क्रूज कि अच्छे से उसका लेवल इंक्रीज करना है. एक बहुत अच्छा, एक एवरेज ऐसे मत रखना, दोनों को अबव एवरेज रखना. समटाइम्स इट मे हैपन अननोइंगली, एक सब्जेक्ट मजा आता है, समझ आता है, तो हम उसको सोचते हैं मैं इसमें 90 ले आऊंगा, दूसरे में 40 ले आऊंगा. मत करो, दोनों को लेके आओ 65-70 के रेंज में, चांसेस बढ़ेंगे आपके पास होने के. यस, सो एट दिस पॉइंट दिस विल बी अनप्लान्ड. यू हैव टू रिवाइज स्टफ. स्पेसिफिक टॉपिक्स विल बी द फोकस. Q&A मैराथन पे आप फोकस कर सकते हो. इस टाइम प्रैक्टिस ज्यादा करना, क्योंकि कंसेप्ट बहुत बारी हो चुके होते हैं, कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स फॉलोइंग इन द प्रोडक्टिविटी पार्ट. ओके, तो सब्जेक्ट आपको एज पर नीड उठा लेने. 20 अगर आपका सब कुछ अच्छे से हो गया तो अब यहाँ पे भी एफआर स्टार्ट कर देना इसी वाले रेंज में. आपको लगता है कि नहीं मेरा एफआर वीक है, तो अब यहाँ पे मे बी इसको 9 का 5 days दो और बचे हुए 4 दिन में यू स्टार्ट विथ योर एफआर. नाउ 23 अगस्त से 2 सितंबर आई विल गिव यू एफआर एंड एएफएम टारगेट, जिसमें आपका ऑब्वियसली एफआर मेजर उठेगा एंड एएफएम भी उठेगा, बट ऑब्वियसली यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. 23 से 2 सितंबर, तो जितने भी 8-10 दिन है आपको पूरा पूरा दिन 10-10 घंटा सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट करने हैं. इसमें एफआर विल बी अ प्रायोरिटी, बिकॉज वो अभी तक हमने ज्यादा अच्छे से नहीं किया था. और ये अच्छे से उसी फ्लो में प्रैक्टिस अच्छे फ्लो में ही आपका पहला पेपर हो जाएगा. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसा अपना प्रिपेयर किया था प्लान. ठीक है, और 3 सितंबर का सर आपको करना है धमाका. अगर ये प्लान, अगर देखो आपको कोई प्लानिंग का कुछ आ ही नहीं रहा है दिमाग में, तो फिर ये प्लान करके यू स्टार्ट. लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग स्टक इनटू मेकिंग परफेक्ट प्लान्स. डोंट मेक परफेक्ट प्लान्स. लेट योर प्रिपरेशन स्टार्ट एंड लेट दैट बी इम्परफेक्ट. दैट इज फाइन, बट डू समथिंग. डूइंग इम्परफेक्ट एक्शंस आर बेटर देन परफेक्ट प्लान्स. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स वो प्लानिंग में ही रह जाते हैं, हर 2 दिन बाद नया प्लान बना रहे. ऐसा मत करो, स्टार्ट करो, अपने आप चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, और प्लीज एक छोटी सी बात, माइक्रो प्लानिंग मत करो. मैं इस टाइम खाना खाऊंगा, मैं इस टाइम नहाऊंगा, मैं इस टाइम ये करूंगा, ऐसा नहीं होता है. डोंट पुट योरसेल्फ इन सो मच स्ट्रेस. दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ 2.5 months का आपका एक स्ट्रगल मतलब एक अच्छे वे में एक आपका मैराथन है. ये मैराथन में आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें प्लान करके नहीं, आपको एक स्टेडी पेस में चलना है. तो मैक्रो प्लानिंग ही करना. इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ 2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे होएगा, टेंशन मत लेना. ठीक है, तो 3 सितंबर के लिए आप धमाके के लिए रेडी हो. सिंगल ग्रुप के लिए मैं अभी कोई अलग से बात नहीं करूंगा, क्योंकि सर आपके 3 ही तो सब्जेक्ट है, तो दिन में 2 उठा लो या 3 उठा लो, इट्स फाइन. आईबीएस के लिए जो मेरा सेपरेट वीडियो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा. एक टिप दे रहा हूँ, आई हैव सीन स्टूडेंट्स की आईबीएस में वो बैलेंस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि चलो ये 1-2 सब्जेक्ट लॉ कॉस्टिंग को छोड़ दो, इतना मत नहीं करेंगे, पुराने ग्रुप का छोड़ दो. ऐसा नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा. क्लियर करना है तो एक्सेप्ट द रियलिटी दैट आईबीएस इज गोइंग टू बी अ टफ कॉल एंड इट विल इन्वॉल्व स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो अपने आप में बचे हुए 5-6 सब्जेक्ट के बराबर है, तो आपको उसके अंदर टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग में बात करेंगे. बाकी सिंगल ग्रुप वालों की आई डोंट थिंक कोई टाइम प्लानिंग का इशू मैंने अभी देखा है. 4 में हम फिर भी करते थे, 3 में तो नहीं आता. अब जनरल स्टडी पार्ट्स में आपको स्टडी पॉइंट्स एंड जनरल स्टडी टिप्स आई विल टेल यू. और ये जितने सुनने में इजी लग रहे हैं ना, ये उतने इंप्लीमेंटेशन में डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत सिंपल है और सिंपल चीजें इंप्लीमेंट करने में आती है दिक्कत. फैंसी चीजें अच्छा लगता है इंप्लीमेंट करना, तो प्लीज सुनना सारी बातें. स्टडी टाइम मैंने आपको बता दिया है. मेरे हिसाब से तो भैया 10 घंटे का अगर आप आउटपुट निकाल रहे हो, यू आर डूइंग अबव एवरेज, मतलब मोर देन एवरेज. आप मेजोरिटी से बहुत अच्छा कर रहे हो. ठीक है, नहीं तो होता क्या, हम बनाते प्लान 13 घंटे और 12 घंटे के और पढ़ाई होती है 6-7 घंटे 8 घंटे. वो मत करना. दूसरा जो मैं बोलूंगा, स्लीप. चलो उसको मैं नीचे बात करता हूं. पहली बात, यू नो योर वीक सब्जेक्ट्स, एनालाइज व्हाट कैन बी इंप्रूव्ड. दिस इज लिंक टू माय सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स. देखो हर बच्चे को अपना एक वीक सब्जेक्ट पता होता है, तो उसको प्लीज थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना है. एंड एट दिस पॉइंट यू मे फाइंड कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है. कोई बात नहीं, जितना उसको रेक्टिफाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सर मेरा आईडीटी अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आईडीटी में एटलीस्ट पहले 7 चैप्टर में आप क्या मेहनत कर सकते हो, उससे भी आपका 15-20 मार्क्स का इंपैक्ट आएगा. तो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, बट जितना मैक्सिमम अच्छा हो सकता है उतना करो. आईसी आपसे उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो प्लीज अपने वीक सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा. और इसका एनालिसिस के लिए कि मेरा क्या एरिया मुश्किल जा रहा है, मेरे पेपर में कहां मैं स्ट्रक कर रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी रियल विद योरसेल्फ एंड यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. तो वो आपको जो टाइम मिलेगा अभी रिजल्ट्स के बाद, सिट, एनालाइज एंड वर्क अपॉन इट, बिकॉज नाउ एवरीथिंग वी विल बी एक्शन ओरिएंटेड. कीप इन टच स्ट्रेटेजी सर क्या है, एक बार बता दो. देखो क्या होता था,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने FR और ऑडिट खत्म किया एंड आई हैव मूव्ड ऑन टू DT IDT, तो मैं रात को क्या करता था, दो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो 20 और 20 मिनट्स 40 मिनट्स में बैठता था एंड आई यूज टू डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। मुझे याद है मेरा कॉस्टिंग का पेपर हुआ करता था, तो उसमें मैंने पिछले 15 अटेम्प्ट 15-20 मतलब जितने भी अटेम्प्ट थे एग्जैक्ट नहीं याद, बट 12 से 15 अटेम्प्ट के मैंने RTP MTP पास्ट टेस्ट पेपर्स प्रिंट करवा लिए थे। इतनी मोटी फाइल थी मेरी, और मैं क्या करता था उस फाइल में, रोज 2 सवाल। नाउ दैट वाज माय कीप इन टच स्ट्रेटेजी। इज दैट अ एक्टिव स्टडी? एम आई लर्निंग समथिंग न्यू? नो। इधर आई यूज्ड टू रिवाइज समथिंग, मैं DT में उठा लेता था, आज इंडेक्स में से चलो आज ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है, रिव्यू मार दिया, मम्मी भाई किसी को सुना दिया, कोई सेक्शन सुना दिए। सो समथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट दैट lets you have your confidence in the back of the mind that I am not forgetting the subjects I have done. It is all is well बोलते हैं ना, तो all is well वाली टेक्निक है ये, अपने माइंड को थोड़ा सा प्यार से संभालने की। आप कीप इन टच में कितने सब्जेक्ट उठा सकते हो? मैं तो दिन में मतलब कीप इन टच वाले को मैं पढ़ाई मानता ही नहीं हूं, तो मैं उसके अंदर 3 सब्जेक्ट भी मान लेता था, मैं 3 सब्जेक्ट भी उठा लेता था। समटाइम्स एक में 10 मिनट ही लगे, कभी एक में 20 मिनट लग गए, मोटा मोटा 1 से 1.5 घंटा मैं देता था, क्योंकि हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट थे। तो आपको मेरे हिसाब से 1 to 1.5 आवर्स विल बी इनफ फॉर योर कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स कीप इन टच स्ट्रेटेजी। तो ये KTS फॉलो करना, दिस विल वर्क रियली वेल। इसका इंपैक्ट अभी नहीं समझ आएगा, ये 10 दिन 20 दिन बाद आपको समझ आएगा कि यार हाँ, अगस्त के महीने में मैं भूल नहीं रहा चीजें, इसका कॉन्फिडेंस है मुझे। एक चीज स्टार्ट करते वक्त प्लीज माइंड में कोई गिल्ट, शेम, प्रेशर, ये 3 चीजें मुझे आपके मुंह से नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वर्ड्स आते हैं मैसेजेस के अंदर। देखो, हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। इफ वी वर अनसक्सेसफुल इन द May 25 एग्जाम, हमने कोई भी उसके अंदर कुछ सोचना ही नहीं है आपको, यू हैव टू स्टडी। इट वॉज एन अनसक्सेसफुल रिजल्ट, वी आर स्टडिंग अगेन। तो प्लीज माइंड में एक फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश करना। इट इज नॉट वेरी इजी बट इट इज डुएबल। आपको पर्पजली वो बोलना पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर एक माइंड में वो फ्रेशनेस के साथ। रिटर्न स्टडी जितना हो सके अभी भी रखना। ऐसे मत करना कि अब कम ही टाइम है तो मैं ओरली चीजें करूंगा। ओरली करोगे तो यू विल स्ट्रगल इन योर मॉक्स, यू विल स्ट्रगल इन योर एग्जाम। ओके सर, एक ये सवाल आता है कि इस टाइम में क्लासेस लू क्या? इट इज ओके इफ यू टेक। कई कबार अलग अलग टाइप्स के बैचेस है अभी, जो फैकल्टी, जैसे मैंने IDT का प्रैक्टिस बैच निकाला है, तो 40-50 आवर्स वाले कंटेंट वाले, जिसमें आपको कोई इंप्रूव करना है अपना काम, यू कैन डू इट। ओके, तो टाइम देखना, क्योंकि क्या होता है ना, इससे आपका टाइम बचेगा खुद करने में, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर गोइंग क्लास। एंड क्लैरिटी इन कंसेप्ट्स, तो यहाँ पे कहीं पे अगर वीकनेस आपको नजर आ रही है कि मैं खुद करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा या क्लैरिटी नहीं होगी, सो यू कैन गो फॉर दोज काइंड ऑफ बैचेस। ऑब्वियसली अभी रेगुलर बैचेस के लिए आप नहीं जा सकते, अनलेस कि आप एक ही सब्जेक्ट आपका है, एग्जाम्प्ट हो रखा है और आप दिन में 2-2 क्लास देख रहे हो, मे बी यू कैन डू दैट, बट मेजोरिटी के लिए नहीं जाएगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जब भी आप पहली बार कोई चीजें अभी रिवाइज करोगे ना, तो प्लीज उस टाइम रिविजन्स में मत बैठना, क्योंकि रिविजन्स में मत बैठना मतलब आपको रिवीजन वीडियोस जो यूज करनी है, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, दैट शुड बी आफ्टर यू स्टडी योरसेल्फ। आप पहली बारी में रिवीजन वीडियोस से रिवीजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसके अंदर पैसिव मोड में हो। मैं आपका एक्टिव रिवीजन पहले चाहता हूं, फिर आप पैसिव रिवीजन में आओ, सो दैट सारी चीजें कलेक्ट हो जाए, यू आर एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम। लेकिन अगर पहली आप पढ़ाई ऐसे स्टार्ट करते हो, मुझे पता है कई बच्चे से सोचते हैं कि सर आज मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, मैं रिवीजन वीडियो खोल के बैठ गया। नो, क्या आपने रिवाइज किया खुद से? रिवीजन वीडियोस तभी हेल्प करेंगे जब आपने आपकी पढ़ाई करी है, अदरवाइज इट विल नॉट बी वेरी यूजफुल। वो भी इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि सर सब कुछ आ गया, लेकिन आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने मेहनत नहीं करी ना पिछले 2 महीने में। तो आपकी मेहनत पहले, फिर हमारे रिवीजन वीडियोस। और ये मैं खुद बोल रहा हूं, जबकि मेरे खुद के रिवीजन वीडियोस में डालता हूं IDT के लिए, बट आई एम गिविंग यू वेरी ट्रू एंड फेयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कुछ बेसिक्स जिनका ध्यान रखना। ये सुनने में अगेन वैसा लगता है कि सर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होते हैं, नहीं करना है आपको, और इससे आपकी पढ़ाई का इंपैक्ट अच्छा ही जाएगा। 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। यहाँ पे ना कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर मेरे को ना 8 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, तो लो ना यार, क्या फर्क पड़ेगा, 1 घंटा ज्यादा सोओगे तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज अपने आप को मैं 5 घंटे सोऊंगा ऐसे नहीं। यू नो वॉट योर बॉडी रिक्वायर्स, एवरीवन हैज हिज और हर ओन स्पेसिफिक सेट ऑफ रूटीन। तो उस रूटीन में आपको कितना नींद चाहिए, प्लीज उसको कंप्लीट करो। खाना अपने घर का खाना है, हॉस्टल में रहते हो तब भी कहीं ना कहीं टिफिन किचन वो आपको अरेंज करना है, प्लीज रोज बाहर का मत खाना। छोटी छोटी चीजें होती है, कभी कुछ बारिश के मौसम में थोड़ा हेल्थ पे आ जाती है चीजें, और उससे 1-2 दिन अगर वेस्ट हुए, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, छोटी छोटी चीजें आपका टाइम खाएंगी। मैं चाहता हूँ वो चीज ना हो।
ब्रेक्स लेने से डरना मत, ब्रेक्स लो, ब्रेक्स आर अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो संडे इवनिंग का 2-3 घंटा, फॉर एग्जाम्पल संडे इवनिंग 6 से 9 मैं नहीं पढ़ूंगा, सो जाऊंगा जल्दी, नींद कंप्लीट करूंगा एंड मंडे से आई विल स्टार्ट। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। प्लीज डोंट फील गिल्टी अबाउट टेकिंग ब्रेक्स। करना है, ब्रेक्स आपको लेने हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम है। 10 मिनट्स मेडिटेट, सर क्या बोरिंग बातें बता रहे हो, करना है, इम्पैक्ट आएगा इसका। यू विल फील द डिफरेंस इन हैंडलिंग द प्रेशर इन एग्जाम। 10 मिनट्स मेडिटेशन यू हैव टू डू। 20 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी, आई डोंट केयर आप क्या करते हो, मैं चाहता हूँ आप घर से अपने स्टडी टेबल से बाहर जाओ and you do this physical activity. It can be a gym session, it can be a quick jogging session, it can be a yoga, it can be as simple as closing the door, putting your earphones on and dancing your heart out. Whatever feels good here करना है, उससे भी देखना आपकी पढ़ाई अच्छी होएगी, ठीक है। और लास्ट सर दे दो ना एक मोटिवेशन, गिव मोटिवेट अस। तो मैंने भी सोचा इसके ऊपर सर क्या ऐसी बात बोली जाए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओ, वरना वही पे बार बार थोड़ी देखना है एक ही चीज, मोटिवेशन रोज सुबह उठ के थोड़ी ना यूट्यूब देखना है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ जो ट्राई करना है, इफ यू कैन आंसर एंड यू कैन पुट इट योर ऑन योर स्टडी टेबल, और मुझे उसका फोटो चाहिए आपसे, व्हाट्सएप पे भेज देना मेरे को, ठीक है। बहुत बच्चे हो आप मेरे साथ कनेक्टेड। अभी करंटली इन योर लाइफ सच बताना एज अ सीए फाइनलिस्ट, और आपका अभी इस टाइम पे व्हाट आर द इश्यूज यू आर फेसिंग, उन इश्यूज, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, हाउ कैन दे बी सॉल्व्ड इफ यू गेट द सीए डिग्री। आई थिंक इतना विजुअलाइजेशन तो हो सकता है ना, मैं कोई अनरियलिस्टिक तो बात नहीं कर रहा हूँ। ये डिग्री से आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स टिक हो जाएंगे कि यार सॉल्व हो गए। एंड इफ दिस डजंट मोटिवेट यू, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स। फिर बाकी सब फिक्शन वाली बातें, मैं कोट्स ले आऊंगा 2-4 जनों के, 10 मिनट आपको डोपामिन हिट दे दूंगा, वो फायदा नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 2 या 3 दिन अच्छी पढ़ाई करो, टारगेट्स मीट करो, आपको ना उसका एक मजा आना स्टार्ट होगा। जैसे एंजॉयमेंट में मजा आता है ना, वैसा पढ़ाई करने में मजा आएगा, और वो आता है, पढ़ाई में मजा आएगा। पर पहले 2-3 दिन थोड़े टफ जाएंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। वंस यू गेट बैक ऑन ट्रैक, 4 डे से आपका मन करेगा यार आज ये हुआ था ना, आज मैं और 2 टारगेट्स कंप्लीट करता हूँ, वो मजा आना शुरू होगा, और फिर निकलेंगे यार पेपर। और देखना एक बार ये डिग्री आपके लिए अभी इमीडिएट करंट इश्यूज क्या क्या सॉल्व करती है। सीए फाइनलिस्ट के मुझे पता है क्या इश्यूज है, मैं गया उस एज में से, मैं आपसे कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, मुझे पता है अभी इस टाइम हम व्हाट थिंग्स वी गो थ्रू। वो कितने सारे उसमें से ना डोमिनोज कार्ड की तरह गिरना स्टार्ट होंगे वंस वी गेट अवर डिग्री। और जितना मर्जी लिंक्डइन और इसमें नेगेटिविटी आ जाए, आई एम टेलिंग यू, वंस यू गेट दिस डिग्री यू आर गोइंग टू गेट अ सिक्योरिटी, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर प्रॉमिस्ड एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। So from my side, this was the video. I took 23 minutes of your time. I hope this was useful. I will share this PDF on my Telegram channel. अच्छे से करो, बाकी मेरा सपोर्ट ऑलमोस्ट रोज आपको एक वीडियो रहेगी, रिवीजन, सम अदर आईडीटी शॉर्ट्स, सम प्लानिंग एस्पेक्ट्स, जो भी होगा इस पर टेलीग्राम पे मैं रोज आपके साथ रहूंगा, अगले 2.5 महीने मेरा पूरा साथ है। सो एज ऑलवेज टेक केयर, एंड मैं हूँ आपके साथ। बाय बाय।